तीसरा सवाल पूछा था। सवाल ये पूछा गया था कि चून तसर्रुफ़ करामात व तासीरात इस्तिदराज दर नमाइश बराबर است, चूँकि ये मालूम है कि करामात और इस्तिदराज दोनों जो है वो तसर्रुफ़ और तासीर में बराबर है। मसलन करामत भी हमें ज़ाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा होता है और इस्तिदराज भी सेम वही काम कर देता है जो करामत कर देता है। तो अब ये होना चाहिए कि हमें कैसे, मुब्तदी को कैसे पता चलेगा कि जिसके पास मैं गया हूँ और जिससे मैंने ख़वारिक़ आदत काम देखा है वो करामत है या इस्तिदराज है, क्योंकि तासीर में तो दोनों बराबर है। इस्तिदराज गैर शरई लोग जो शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक की में उनकी कोई फतूर हो और वो कोई ऐसा माफ़ौक़ुल आदत काम करें तो उसे इस्तिदराज कहा जाता है, और अगर अल्लाह की वली से वो काम सरजद हो जाए तो फिर उसे करामत कहते हैं। तो सवाल ये पूछा गया था कि अगर एक मुब्तदी सालिक किसी बंदे के पास जाता है जो बज़ाहिर वो शेख मुर्शिद पीर के नाम से जाना जाता हो, वहाँ बैठ जाए और वहाँ उनसे कोई करामत वग़ैरह देख ले, तो कैसे पता चलेगा कि ये करामत है या इस्तिदराज है? उन्हें तो पता नहीं चलेगा ना कि ये करामत है या इस्तिदराज है, क्योंकि उनकी खुबसी बातिनी तो अब मुब्तदी पर ज़ाहिर नहीं है। उनकी ततहीरी बातिनी, सफ़ाई बातिनी, तज़किया बातिनी अभी तो मुब्तदी पर ज़ाहिर नहीं है। तो मुब्तदी को कैसे पता चलेगा कि ये इस्तिदराज है या फिर ये करामत है? तो मुझे रहमतुल्लाह ताला इनका जवाब दे रहा है। फरमाते हैं, तालिब मुब्तदी रा दरीन तफरक़ा दलील वाज़ेह हस्त व आन विजदान सही उस्त। जो तालिब होता है ना, मुब्तदी, उनको इसमें फ़र्क करना बहुत आसान है। कैसे आसान है? फरमाते हैं ये उनकी विजदानी सही से पता चलता है कि अगर दिली खुद रा दर सोहबत ऊ बहक़ सुब्हानहू व तआला जमा ख्वाद याफ्त ख्वाहत दानिश के आन वली साहिब करामत अस्त। अगर उनकी सोहबत में बैठ के इस बंदे के दिल को इत्मीनान मिला, अल्लाह की ज़िक्र पर उनके क़ल्ब को इत्मीनान मिला, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जिसके पास मैं आया हूँ ये अल्लाह का वली है और जो करामत इससे सादिर हुई है वो करामत ही है। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि इस्तफ्त क़ल्बक वलौ अफ्ताकल मुफ्तून, अपने दिल से पूछा करो अगरचे आपको बहुत सारे मुफ्ती भी फितवा दे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़िक्र और ज़ाकिरीन की सोहबत की तासीर ये है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिल जाती है। जब इत्मीनान मिल जाती है तो अगर वो उस बंदे के सोहबत में बैठ के उनकी बातिन को इत्मीनान, तसल्ली, तशफ़ी, अल्लाह की याद, ज़िक्र, दुनिया उस वक्त उनकी बातिन से बाहर निकली, तो ये समझ लीजिएगा कि ये साहिब जो है ये साहिब करामत है, ये वली है। और अगर खिलाफ इन माना ख्वाहत याफ्त मालूम ख्वाहत करत कि उ मुद्दई साहिब इस्तिदराज अस्त। और अगर इस चीज़ के बरखिलाफ जब उनके सोबत में बैठ गया तो उनके दिल को इत्मीनान ज़िक्र इलाही से नहीं हो रहा था। जब उनके सोहबत में बैठा तो वो हुजूर और जमइयत उसको नहीं मिल रहा था, तो फिर ये समझ लीजिए कि वो फिर इस्तिदराज वाला है, ये झूठा है, ये वली नहीं हो सकता। अच्छा, सवाल करने के वाले के जहन में तो यकीनन ये सवाल फिर से उभर रहा होगा कि भाई आवाम कैसे समझ पाएंगे? आवाम तो नहीं समझ पाएंगे ना कि उनके दिल में इत्मीनान आए, उसके दिल में सुकून आए, उसके दिल में आरामिश आए, उनके दिल अल्लाह की याद पर ज़ाकिर हो जाए। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल, आवाम को तो इस बात की नहीं पता होगी, तो फिर वो क्या करें? मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये खिफा मौजूद है तो फिर ये आवाम में मौजूद है। और आवाम भी कैसे आवाम? आवाम कल अनआम, ऐसे आवाम जैसे चौपाई की तरह आवाम हो, तो फिर ये हो सकता है कि उनकी दिलों में ये खिफा मौजूद हो, उनको ये महसूस ना हो कि कहाँ पर ज़िक्र से इत्मीनान मिलती है और कहाँ पर ज़िक्र से इत्मीनान नहीं मिलती। फिर उनके दिल में ये होगा
और खिफाए अवाम निज़द खवास अज हियज़ एतबार साक़ित अस्त। और फरमाते हैं अच्छा आवाम में जब ये खिफा आ गया, आवाम नहीं पहचान पा रहा, तो फिर क्या होगा? तो फरमाते खवास फरमाते हैं कि आवाम पर जो खिफा है, आवाम की नासमझी है, वो एतबार नहीं रखता। क्यों? कि मनशई आन मरज़ क़ल्बी अस्त व ग़िशावत बसरी, क्योंकि आवाम जो नहीं समझ पा रहे, इस वजह से नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी जो है बीमार है, दिल बीमार है, मरज़ क़ल्बी है उनको, और वह ग़िशावत बसरी, और उनकी आंखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। चीज़हाई बिस्यार पर आवाम मख्फी मानदा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आवाम पर वो मख्फी है, आवाम उसको नहीं समझते, ना जानते होते हैं। और कि दानिस्तान अनहा अज दानिस्तान इन तफरुक़ ज़रूर तरस्त। फरमाते हैं पहले आवाम को दूसरी चीज़ें जाननी चाहिए, पहले आवाम को बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो वो नहीं जानते, पहले वो जान ले, फिर उसके बाद वो वली और मुस्तदरिज के दरमियान फ़र्क को जान पाएंगे। अब सारी ज़रूरी चीज़ों को छोड़ के अब आवाम इसी पर लगे रहें कि कौन सा वली जो है वो साहिब करामत वली है और कौन सा जो है वो मुस्तदरिज है। फरमाते उससे पहले भी आवाम को बहुत सारी चीज़ों के लिए जानना ज़रूरी है, पहले वो ज़रूरी चीज़ें जान लें, उसके बाद फिर उनका ये खिफा ख़त्म हो जाएगा। और हमारा और आपका जो मकसद है ना, वो आवाम मकसद नहीं है। हमने सवाल जो आपने पूछा है वो मुब्तदी सालिक के बारे में पूछा है, और मुब्तदी सालिक जो है वो आवाम नहीं होता, बल्कि वो आवाम से बढ़कर एक और कैटेगरी में दाखिल हो जाता है। मुजद्दिद रहमतुल्लाह बारी मोहम्मद सादिक कश्मीरी साहब को तोहफ़ा भी इनायत फरमाते हैं। फरमाते हैं ये तो आपके सवालों का जवाब था, और आप फरमाते हैं वला नख्तमु हाज़ल मकतूब बिबअदिल मआरिफ़ अल्लती, अब मैं अपने इस मकतूब को ख़त्म कर रहा हूँ उस मारिफत वाली बातों पर कि मिसले हादश फी इज़ालत मिसले हादहि शुकूक, कि तुम्हारी ये शक भी ख़त्म कर देंगे और शुकूक आपके ख़त्म कर देंगे और शुबहात को ख़त्म कर देंगे। आप फरमाते हैं बिदान के माने तखल्लुक़ ब अखलाक़ुल्लाह के दर वलायत माखूज़स आनस के हासिल शवद मर औलियाउल्लाह सिफ़ाती के मुनासिब बाशन मर सिफ़ाती वाजिबीरा ताला, लेकिन आन मुनासिबत तर इसम बूत व मुशारकत तर उमूमी सिफ़ात नदर खबास मानी के आन महालस व मुस्तलज़म क़ल्ब हक़ाइक़स। आप फरमाते हैं आपने सुना होगा कि सालिकीन जो है वो मुतखल्लक़ बि अखलाक़ुल्लाह हो जाते हैं। मुतखल्लक़ बि अखलाक़ुल्लाह से मुराद और मकसद क्या होगा? आप फरमाते हैं कि मुतखल्लक़ बि अखलाक़ुल्लाह से मुराद ये होगा कि इस बंदे को, औलियाउल्लाह को ऐसी सिफ़ात हासिल हो जाते हैं जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात की ज़ाहिरी मानी। ज़ाहिरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अस्मा व सिफ़ात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वदियात में अपने किसी प्यारे बंदे को अपने कुछ सिफ़ात इनायत फरमाते हैं, इसको कहते हैं तखल्लुक़ बि अखलाक़िल्लाह। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो सिफ़ात है वो इस बंदे को अपनी सिफ़ात में शरीक बना रहा होता है, लेकिन उमूमी सिफ़ात नदर खवास मानी, उनके ख़ास मानों में वो शराकत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में या सिफ़ात में शिरक, इसी को कहते हैं ना कि एक बंदा अपनी सिफ़ात को बिल्कुल रब की सिफ़ात जाने, नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि रब कायनात अपने बंदों को, औलियाउल्लाह को अपनी ऐसे कोई सिफ़ात इनायत फरमा रहे होते हैं कि अगर वो सिफ़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ राजी की जाए तो वो अज़ली हो, अबदी हो, दाइमी हो, कुल्ली हो, ला तफनी सरमदन हो। और अगर वही सिफ़ात किसी बंदे की तरफ राजी किया जाए तो फिर उनके लिए वो अताई हो, जुज़ई हो, और उसके लिए फ़ना भी मुतहक़्क़क़ हो कि वो फ़ानी भी हो सकते हैं। मसलन एक मिसाल से वाज़ेह कर देते हैं, लफ्ज़ आलिम या सिफ़त आलिम, आलिम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी आलिम कहा जाता है, लेकिन होता यह है कि किसी बंदे को भी आलिम कहा जाता है। यही सिफ़त अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ राजी की जाए तो अल्लाह के लिए ये सिफ़त दाइमी, कुल्ली, अबदी और
ये बहुत ही बेहतर सिफत। और अगर इसी सिफत को किसी आलिम, किसी मौलवी साहब की तरफ राजी की जाए, किसी बंदे की तरफ राजी की जाए, तो उनके लिए ये अताई होगी, जुज़ई होगी, फिर ये ख़त्म होने वाली भी होगी। जब वो वफ़ात पाए तो वो इल्म उनके साथ चला जाएगा। ये होते हैं मुतखल्लिक़ बि अख़लाक़ुल्लाह। आप मुबारक फरमाते हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद पारसा क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहुल अक़दस, आप फरमाते हैं इस बयान में कि तख़ल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, जो हदीस शरीफ है ना, इसकी तशरीफ़ फरमाते हैं सिफ़त दिगर मलिक अस्त। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफ़त जो है मलिक है, मालिक यौमिद्दीन या मलिक यौमिद्दीन। मलिक एक सिफ़त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और मलिक की माना क्या है? वह माना मलिक मुतसर्रिफ बूदा बरहमा या मुतसर्रिफ बुवद बरहमा। माना मलिक यह है कि उनका तसर्रुफ सब पर हो, इसको कहते हैं मलिक, उनकी तसर्रुफ सब पर हो। वह चुन रविंदई राह बर नफ्स खुद मुतसर्रिफ शवद व उरा मकहूर तवानत दाश्त व तसर्रुफ उ दर दिलहा निफाज याबद बदीन सिफत मौसूफ शुदा बाशद। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं एक सालिक की हैसियत ये हो जाए कि वो अपनी नफ्स पर देखो मलिक की माना था मुतसर्रिफ, सब पर तसर्रुफ रखने वाला। अब एक सालिक वो अपनी नफ्स पर तसर्रुफ पा ले और अपनी नफ्स को वो ज़ेर तसल्लुत रखे, अपनी नफ्स को अपने कंट्रोल में रखे, तो फिर क्या होगा? ये बंदा भी इसी सिफत पर मुत्तसिफ होगा। रब्बे कायनात के लिए ये सिफत क्या है? खास है, अजली है, अबदी है, दायमी है, कुल्ली है। लेकिन बंदे को मलिक की सिफत दी गई है, मुतसर्रिफ की सिफत दी गई है। इसके पास तसर्रुफ के लिए नफ्स मौजूद है, इसने अपनी नफ्स पर तसर्रुफ पा लिया, नफ्स को अपना ज़ेर किया, अपनी कंट्रोल में लाया। अम्मारतु बिस्सू से नफ्स मुल्हमा, लव्वामा, रादिया, मर्दिया और कामिला कर दिया। जब ये सारे सिफात पर उन्होंने कंट्रोल हासिल की तो अब इस बंदे को भी मलिक कहा जाता है। लेकिन इनकी ये सिफत जो है ये जुज़ई होगी, ये अताई होगी, ये महदूद सिफत होगी बस। दूसरा सिफत समात फरमाते एक और सिफत है, सिफत दिगर समी अस्त, सुनने वाला। फरमाते हैं रब्बे कायनात का ये सिफत है, रब अल्लाह समी है। वह माना समी शनवास्त, सुनने वाला, ये उनके सिफत है। चून रविंदई राह सुखन हकरा अजहर कस के बाशद बेगिरानी कबूल कुनद व असरार गैबी व हकाइक बगूश जान फहम कुनद बदीन सिफत मौसूफ शुदा बाशद। अब सालिक के लिए भी ये सिफत मौजूद है। सालिक को भी समी कहा जाता है। कैसे? ये बंदा जो है ये हक की बातें सुन रहा है, किसी से भी हो, बगैर किसी कहर, गज़ब या इनकार की हक की बात जब भी सुनता है तो उसे कबूल कर लेता है, तो सुनने वाला हुआ। और फरमाते हैं असरार गैबी, गैब की तरफ से जो असरार है या हकाइक है, हकाइकुल अशिया, ये चीज़ें जो है ये क्या करते हैं? बगूश जान फहम को नद, ये बातिनी कानों से सुनता रहता है, रूह के कानों से सुनता रहता है, तो फिर ये बंदा भी इसी सिफत पर मौसूफ हो गया। देखो ना, समिया की माना क्या थी? सुनने वाला। और ये बंदा भी हक की बातें सुन रहा है। एक रब के लिए जब इस सिफत को राजी किया जाए तो अजली, अबदी, दायमी, कुल्ली। और इस सालिक के लिए अगर इस सिफत को राजी किया जाए तो उसके लिए जुज़ई है, अताई है। सुनने का लफ्ज़ इनके हक़ में भी सही है कि ये सुन रहा है, लेकिन क्या सुन रहा है? मुजद्दिद रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया ये जो कानों से सुनता है ये बातें नहीं, बल्कि हक़ सुन रहा है और हक़ को कबूल कर रहा है। और असरार व हक़ाइक़ को सुन रहे होते हैं, लेकिन असरार व हक़ाइक़ को इस कानों से नहीं सुन रहा, वो दिल की कानों से, रूह के कानों से वो सुनता है और उसे कबूल कर लेता है। तो इस बंदे को भी समीअ कहा जाता है। सिफत दिगर बसीर अस्ता, एक और सिफत है, उसका नाम है उसको बसीर।
और मानाए बसीर बीनास्त देखने वाला। चुन रविंदई राह रा बसरे बसीरत उ बिना शुदा बाशद व बनूर फिरासत हम अयूब खुद बीनद व कमाल हाल दीगरान यानी हम कसरा बेह अज खुद बीनद व नीज बसीरी हक मंजूरी नजरी उ शुदा बाशद ता हर चिकुनत बर मौजिद पसंदीदा हक कुनत बदीन सिफत मौसूफ शुदा बाशद। अब देखें, एक सिफत तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है बसीर, एक सिफत अल्लाह करीम सालिक को भी बसीर का सिफत दिया जा रहा है कि बसर बसीरती ऊ बिना बाशद। एक होता है बसर, एक होता है बसीरत। उनकी बसीरत की आंखें देखने की काबिल हो जाएंगे। जो बसीरत वाली आंखें हैं ना उसकी, वो खुल जाएंगे, वो देखते जाएंगे। और वह बनूरी फिरासत हमें अयूब खुद भी बीनत, और उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नूर, ऐसा फरासत वाला नूर इनायत फरमाता रहेगा कि वो अपनी ऐबों को, जो अंदरूनी ऐब उनके होते हैं, ज़ाहिरी और बातिनी अयूब होते हैं, वो अपनी आंखों से देख। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की नज़र फ़िरासत से डरिए कि वो जब देख रहा होता है तो अल्लाह की नूर से देख रहा होता है। तो फिर इनको ये मिल जाएगा, वो अपने अयूब को देखते जाएंगे।